दोस्तों, हम अपने जीवन में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं और हर कोई अपने आप में दूसरों से कुछ अलग और एक खास इंसान होता है। पर कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा उनके साथ जन्मों का कोई रिश्ता हो और मानो हमारा मिलना तो तय था। और साथ ही कुछ लोगों से मिलकर तो ऐसा लगता है कि हम उनके साथ अपनी हर एक बात शेयर कर दें। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले। और जब हम उसके साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं और अच्छा फील करते हैं। उसके साथ रहकर ना ही हमें कोई डर लगता है और ना ही हम कोई बात कहने में हिचकिचाते हैं। अब पता नहीं दोस्तों, उस पर्सन में ऐसा क्या होता है जो किसी और इंसान में नहीं होता। आखिर क्यों वो इंसान हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि हम उस पे आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। हालांकि इसके कई साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखने पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रीजन मिल जाएगा और वो रीजन है किसी पर्सन से स्पिरिचुअली कनेक्ट होना। अब दोस्तों, इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब आप किसी स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन से मिलते हैं तब आपकी लाइफ में खुशी और सुकून की कोई कमी नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी भी नॉर्मल कनेक्शन से कई गुना ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। अब आखिर आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो या नहीं, ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन के 8 ऐसे यूनिक साइंस बताए गए हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं या नहीं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अचानक प्लान चेंज हो जाना। दोस्तों, अब इसे कुदरत का करिश्मा कहो या फिर आपका मिलन, क्योंकि ना जाने ऐसा कितनी बार देखा गया है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और अचानक आपका प्लान चेंज हो जाता है और अनजाने में ही उस इंसान का भी जो आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और फिर फाइनली कुछ ऐसा होता है कि आप वापस से घूम फिर कर दोबारा से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब ये चीज मैंने तो अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस की है, पर क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, बहुत ज्यादा सिक्योर फील करना। दोस्तों, जब आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तब आपको सिर्फ उसकी मौजूदगी ही बहुत रिलैक्स कर देगी। आप उसके पास खुद को इमोशनली और फिजिकली सिक्योर फील करेंगे और आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स जैसे नर्वसनेस उसके आसपास आते ही कहीं गायब सी हो जाएगी। आप खुद को इतना सेफ और सिक्योर फील करेंगे कि अगर वो पर्सन आपके साथ हो तो आप पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। सिर्फ उसकी मौजूदगी आपको काफी रिलैक्स रखने के लिए काफी होती है। नंबर 3, उसके आसपास आजादी महसूस करना। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उनसे अपनी बहुत सी कमियां छिपाने लगते हैं, लेकिन जब आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तो आपको कुछ भी छिपाने या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब भी उसके साथ होते हैं तो आपको कुछ भी सोचने या समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दिल में जो है उसे कहने के लिए आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे होते हैं। उस पर्सन के सामने आप खुद को बहुत आजाद महसूस करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप जो हैं जैसे हैं उसके लिए आप बेस्ट हैं और आपके लिए वो पर्सन बेस्ट है। नंबर 4, आप उसे जन्मों से जानते हैं। दोस्तों, ना जाने आपको क्यों लगता है कि आप उस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं, फिर चाहे आप उससे आज ही क्यों ना मिले हो। उसकी मौजूदगी आपको इतना प्रभावित करती है कि आपको लगता है वो आपके कई जन्मों का साथी है। उसमें और आप में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज होती है जिससे आप एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और ये चीज ज्यादातर केसेस में इत्तेफाक से ही देखी जाती है और ऐसे लोग ये भी एहसास कर पाते हैं कि हाँ, हम दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। नंबर 5, आंखें बंद करके भरोसा कर लेना। दोस्तों, वैसे तो आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ना जाने उस इंसान में ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि ना चाहते हुए भी आप उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। आपको अक्सर ये एहसास होता है कि मुझे इस पर्सन पे भरोसा जरूर करना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसे जानते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि वो वाकई में एक अच्छा भरोसेमंद इंसान है। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर है जिसकी वजह से आप उस पे हमेशा ट्रस्ट करते हैं। आपको लगता है कि अगर आप उस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते तो इस दुनिया में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और ये एक तरह से सही भी है। नंबर 6, बिना कुछ कहे बात समझ जाना। दोस्तों, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ बोलना ही एक तरीका नहीं होता, बल्कि साइलेंस भी कम्युनिकेट करने का एक तरीका हो सकता है। जब आप अपने किसी स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन के साथ होते हैं तब आपको अपनी खुशी, चिंता या डर को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको उस इंसान के सामने अपने इमोशन ज्यादा खुलकर जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पर्सन बिना कुछ कहे ही आपकी बातों को आसानी से समझ लेता है। वो आपके मूड को समझ के तुरंत कॉपी कर लेता है और ये बात उसे अच्छे से पता होती है कि उसे आपका मूड कैसे अच्छा करना है और कैसे आपको रिलैक्स फील कराना है। नंबर 7, गहराई के साथ बात कर पाना। दोस्तों, जब भी आप उस पर्सन से बात करते हैं तो कभी भी आपकी बात खोखली या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती है। आप जब भी उसके साथ होते हैं आप खुद को एक्सप्लोर करते हैं। आपको उस पर्सन से ज्यादा खुद के बारे में जानने को मिलता है। आप इतना फ्री होकर उससे बात करते हैं जिससे आप अपनी कई हिडन क्वालिटीज को बाहर निकाल पाते हैं। जब आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तब आप उससे बहुत गहराई से बात करते हैं। आप खुद को उसके सामने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर पाते हैं और आप उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि आपने कभी भी किसी से बात करते हुए नहीं पूछे होंगे।
उस पर्सन के साथ किया गया हर एक कॉन्वर्सेशन आपके लिए काफी नॉलेजेबल और आई ओपनिंग और काफी ज्यादा लुभाने वाला होता है। दोस्तों, अगर आप इनमें से ज्यादातर साइन किसी पर्सन में देखते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन को पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपने उसे पा लिया है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत लकी हैं। और अगर आपको अभी तक ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिला है तो 2-4 दिन के मजे के लिए किसी रिलेशनशिप में पड़ने से अच्छा है आप एक अच्छे इंसान का इंतजार करें। नंबर 8, बिना किसी रीजन के किसी को अपना मानना। दोस्तों, आप सिर्फ ये जानते हैं कि कोई इंसान आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आपके पास इसका कोई भी रीजन नहीं होता। आप सामने वाले को बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो, तो आपके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। जब आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तब आपका इंट्रोडक्शन या गट फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग और एक्यूरेट हो जाता है और इसलिए आपका दिल बिना किसी कारण के ही उस पर्सन को अपना मानने लगता है। अब दोस्तों, आपका क्या कहना है स्पिरिचुअलिटी को लेकर? क्या कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिला है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करना। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।